नमस्कार। बहुत सारे लोग जो नंबर 1 से गवर्न नहीं हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि नंबर 1 वाले बहुत लकी हैं। अक्सर जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। हर नंबर 1 किसी ब्लेसिंग्स को ही जस्टिफाई कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आज नंबर 1 के उन पहलुओं या उन बातों को हम डिस्कस करेंगे जिसको हमने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं। नंबर 1 क्योंकि राजा सूर्य का नंबर है, इसलिए जो भी इस नंबर के साथ पैदा होता है हम हमेशा कहते हैं कि वो ब्लेस्ड है, क्योंकि वो उस सूर्य की एनर्जी और उस इंडिपेंडेंस वाले नंबर के साथ पैदा हुआ है जो उसको लाइफ में ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करेंगे। न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में, दोनों में हम ये देखते हैं कि आपके ऊपर किन ग्रहों की ब्लेसिंग्स हैं, आपके चार्ट में कौन से ग्रह पावरफुल हैं, आपके नंबर्स किन प्लैनेट्स को रूल करते हैं, कौन से प्लैनेट्स का आपके ऊपर ब्लेसिंग है। लेकिन एक नंबर 1 सूर्य एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्लैनेट है जिसे सभी एक रिगार्ड की नज़र से देखते हैं। और बात भी सही है, क्योंकि जब आपको एक राजा का नंबर मिला है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे वैसे ही इस्तेमाल करें। लेकिन क्या नंबर 1 सबके लिए ब्लेसिंग्स होता है, या कभी कभी कुछ लोगों के लिए कर्ज भी बन जाता है? अब ये मैं क्यों कह रही हूँ? नंबर 1 की पर्सनालिटी मोस्टली सभी लोगों को पता होगी। नंबर 1 के लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत डिसाइसिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं तो नंबर 1 किसी और की सुनने की कोशिश नहीं करता। उन्हें लगता है कि वही सही है, वो अपनी चलाने की या अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं। वो बाकियों के जो थॉट्स हैं या ओपिनियन हैं उनको अगर सुन भी लेते हैं तो इम्प्लीमेंट अपनी ही करते हैं। इनफैक्ट ये इतने लॉजिकल होते हैं कि कभी कभी हर जगह, इनफैक्ट अपने रिलेशनशिप्स में भी लॉजिकल चीज़ों को ही इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 1 के लोग आपको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 1 को लेके पैदा तो हुए हैं लेकिन अपनी लाइफ में डिस्टर्ब्ड हैं। अब इसका रीज़न क्या है? क्या हर नंबर 1 या सूर्य प्रोमिनेंट अगर कोई लेके अपने साथ पैदा हुआ है तो क्या वो सब सक्सेसफुल हैं? जी नहीं। जो लोग अपने नंबर्स का यूटिलाइजेशन, उनकी क्वालिटीज़ का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड और सफोकेटेड रहते हैं। देखिए, नंबर 1 की जो क्वालिटी है वो ये है कि मुझे लीड करना है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। और इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पूरी तरह से 100% अपनी तरफ से ही सही हो। हर इंसान को लोग चाहिए होते हैं, ओपिनियन चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। कोई भी कंपनी एक अकेले इंसान के दम पे नहीं बन सकती। हर इंसान को लोगों का सपोर्ट, आइडियाज़ और उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग चाहिए होते हैं। नंबर 1 इतने सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही फेमस हैं। मुकेश अंबानी, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि वो नंबर 1 है। उनकी वाइफ नीता अंबानी, वो भी नंबर 1 है। हर एक नंबर 1 का इंसान अगर वही ईगो लेके चलता या मैं ही सही हूँ लेके चलता तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि नंबर 1 के साथ जो क्वालिटीज़ एसोसिएटेड होती हैं वो है अहम, मैं, अहंकार। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि अगर नंबर 1 की ये क्वालिटीज़ हैं तो अब हम क्या करें? देखिए, मैं आपको नंबर्स की दृष्टि से आपका नंबर क्या पॉजिटिव लेकर आया है और क्या नेगेटिव लेकर आया है ये बता सकती हूँ। लेकिन आपको अपने नेगेटिव को कैसे हैंडल करना है वो समझ के, क्योंकि आपका कंट्रोल आपसे ज़्यादा और किसी पर नहीं है। कोई और आपको कंट्रोल करे ना करे, अगर आपका कंट्रोल आपके खुद के एक्शंस और माइंडसेट पे नहीं है तो फिर कोई रेमेडी या कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि हम नंबर 1 को अहंकार और ईगो और लीडरशिप, जो कि बोथ अच्छे और बुरे हैं, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ ये होती है कि जब वो किसी और की सुनते नहीं हैं, साथ लेके लोगों को नहीं चलते हैं। अब अगर हम किसी के चार्ट में भी देखते हैं और अगर लग्न में सूर्य बहुत प्रोमिनेंट होता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत ज्ञान देता है।
यहाँ पे अगर आप अपने ज्ञान को अहंकार में परिवर्तित कर लेते हैं तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। अगर आपको याद है या अगर आप जानते हैं तो रावण के लगन में भी सूर्य बैठा है। मुकेश अंबानी जो कि एक नंबर 1 है और हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में नंबर 1 है, वो नंबर्स के हिसाब से नंबर 1 है, बट उनके चार्ट में लगन में शनि बैठा है। तो अगर आप ये सोचने की कोशिश करेंगे कि एक नंबर 1 का इंसान जो लगन में शनि लेके बैठा हुआ है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो नंबर 8 की वजह से रोते हैं, परेशान होते हैं। जब आप लगन में शनि लेके आए हैं तो या तो वो आपको रोकेगा और या तो हम्बल होके, कर्मठ बना के आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता रहेगा। तो यहाँ पे शनि की जो हम्बलनेस है, लोगों के साथ जुड़ के रहने का, प्यार से रहने का, उनके हिस्से की इम्पोर्टेंस दे के चलने का जो काम है, और सूर्य की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो मुकेश अंबानी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाई है। इसकी वजह से वो आज जो हैं वो हैं। एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि सिर्फ नंबर 1 वाले ही सक्सेसफुल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में अगर वो सही चुनाव करता है तो वो अपनी फील्ड में नंबर 1 हो सकता है। आप हर फेमस चेहरा नंबर 1 का नहीं पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7 के हैं। मेरे 7 नंबर वाले वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो सक्सेसफुल हैं लेकिन मैं हमेशा ही परेशानी में रहता हूँ, हर नंबर 7 वाला परेशानी में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। राहु, जिसे इल्यूजन का कारक कहते हैं, प्रीति जिंटा भी नंबर 4 से गवान है और वो एक पहली महिला हैं जिन्होंने किसी क्रिकेट टीम को ओन किया था। उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर आपको सिर्फ अगर अच्छा नंबर है तो पुश करे और अगर बुरा नंबर है तो आपको पीछे खींचे। आपको उस नंबर के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। जितने भी नंबर 1 वाले लोग हैं जो सक्सेसफुल नहीं हैं अपनी फील्ड में या अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमेशा उनको देखेंगे कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स का कारण है वो हमेशा दूसरे को बताते हैं। न्यूमरोलॉजी में तो हम सिर्फ नंबर 1 को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन आपका वो सूर्य अच्छा है या बुरा है ये आपकी लाइफ और आपकी पर्सनालिटी से पता चलता है। एस्ट्रोलॉजी में हम इसे ऊंच का या नीच का सूर्य कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ ऐसे काम कर रहे हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए हैं तो आपका सूर्य अच्छा नहीं है। आप लोगों को दबाते हैं, डोमिनेट करते हैं और हर परेशानी का जो जिम्मा है दूसरे के ऊपर डालते हैं। ऐसे लोग अपना जो ईगोइस्टिक नेचर है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पूरी ज़िंदगी दूसरों को जब वो ब्लेम करते हैं या पूरी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं अपनी परेशानी के लिए, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ भी बहुत इफेक्ट होती है। तो अगर आप एक नंबर 1 हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने माइंड को उस डायरेक्शन में लेके जा सकें जहाँ पे आपकी सोचने और समझने की शक्ति बैलेंस में रहे, जहाँ पे आपको समझ में आए कि आपको अकेले काम नहीं करना है, आपकी अपनी बुद्धि और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका साथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ बेसिक सी रेमेडीज़ हैं जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने नाम का एनालिसिस कराएं कि कहीं वो किसी एंटी नेम पे तो नहीं है। अगर आप वो नहीं कराना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आपको सूर्य भगवान की आराधना करनी है। अब सूर्य भगवान की आराधना क्यों करनी है? देखिए, गर्मियों के मौसम में हम सूरज को मतलब अच्छा नहीं मानते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, कितनी तेज़ धूप है, लेकिन हम सूरज की इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जीवनदायक गुण हैं। अगर वो सिर्फ जलाने और तपाने का काम करता तो शायद सूरज की वो अहमियत नहीं होती, क्योंकि उसमें जीवनदायक गुण है। उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसके बिना जीवन नहीं है, इसलिए उसकी इज्जत है। हर एक नंबर 1 के इंसान को ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अगर आपका गुस्सा, आपका डोमिनेशन सही चीज़ में है तो सामने वाले तक ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि ये ज़रूरी है। हर एक कंपनी में एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सबको ऑर्गेनाइज कर पाए, लेकिन हिटलर की तरह करना है या एक लीडर की तरह करना है ये आप पे डिपेंड करता है। सूर्य की आराधना करने से, सूर्य को जल देने से जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी कि आप डिसिप्लिन होंगे। और सूर्य का जो गुणधर्म है, सूर्य का गुणधर्म सिर्फ लोगों को तपाना या जलाना नहीं है। आप में वो डिसिप्लिन आएगा कि आपके जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जीवनदायक क्वालिटीज़ हैं, वो चाहे किसी बिजनेस के लिए हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, वो भी बाहर निकल के आएगी। लोगों को वो भी समझ में आना शुरू होगा। तो आप बेहतर है कि एक लोटे में
तांबे के लोटे में लाल अक्षत या लाल फूल डाल के रोज़ सूर्य को जल देना शुरू करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करना शुरू करें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करना शुरू करें, ताकि आपको वो कामनेस, डिसीजन मेकिंग पावर और दूसरों से कनेक्ट होने की वो जो इंटरनल क्षमता है वो आपको मिल सके। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक ना रखते हों, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई रेमेडी नहीं है उनके हिसाब से, लेकिन ये यकीन मानिए कि कोई भी बाहरी रेमेडी तब तक आप पर असर नहीं करेगी जब तक आपके चेंजेस आपके अंदर से नहीं आते हैं, और वो भी तब जब आपको पता है कि आपके नंबर, आपके ग्रह आपसे ये करवाएंगे। तो ये हर एक नंबर के एक के लिए है कि अगर आप नंबर 1 लेके भी अपने फील्ड में, अपनी लाइफ में नंबर 1 नहीं है, तो वो नंबर 1 आपने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया। बाकी जितने नंबर 1s हैं, अगर उनकी कुछ और समस्या है या वो कुछ और इस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये 2-3 रेमेडीज़ आप करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने नंबर 1 का पूरा सही उपयोग कर पाएंगे। नमस्कार।